एक बेटी जब पैदा होती है तो वह सिर्फ एक घर में जन्म नहीं लेती, वह अपने साथ एक सपना लेकर आती है, पढ़ने का, आगे बढ़ने का और अपने पैरों पर खड़े होने का। लेकिन सवाल है, क्या हमारे समाज में हर बेटी को अपने सपने पूरा करने का बराबर अवसर मिलता है? 26 अगस्त हमें इसी सवाल के सामने खड़ा करता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का संबंध अमेरिका के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव से है। 26 अगस्त 1920 को अमेरिका का 19वां संविधान संशोधन लागू हुआ और महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। यह अधिकार अचानक नहीं मिला था, इसके पीछे महिलाओं का वर्षों तक संघर्ष था। सभाएं हुई, आंदोलन हुए, आवाजें उठी और महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी। और बाद में 26 अगस्त 1973 को वुमेन्स इक्वलिटी डे, महिला समानता दिवस मनाया गया। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि अधिकार किसी को उपहार में नहीं मिलते, उसके लिए लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ती। अगर भारत के इतिहास की बात करें तो महिलाओं के सम्मान की लड़ाई में सावित्रीबाई फुले का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। 1848 में पुणे में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले ने लड़कियों के लिए विद्यालय खोला। उस दौर में लड़कियों की शिक्षा समाज का एक बड़ा तबका स्वीकार नहीं करता था। सावित्रीबाई जब लड़कियों को पढ़ाने जाती थी तो उन्हें विरोध और अपमान का सामना करना पड़ता। उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंके जाते थे, लेकिन उन्होंने कदम पीछे नहीं खींचे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक लड़की के हाथ में किताब देना सिर्फ उसे पढ़ाना नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी बदल देना। आज हम जब बेटियों की शिक्षा की बात करते हैं तो हमें उन लोगों को भी भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने इसकी नींव रखी और बलिदान दिया। लेकिन आज भी कहानी पूरी तरह से बदल नहीं पाई। आज भी गांव में ऐसी स्थिति है कि बेटियां पढ़ाई तो करना चाहती हैं, लेकिन स्कूल बहुत दूर है। कुछ बेटियां पढ़ाई में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति उनका रास्ता रोक देती है। कहीं बेटियों से कहा जाता है इतना पढ़कर क्या करना है, और कहीं उनके सपनों से पहले उनकी शादी की चिंता शुरू हो जाती है। सोचिए, जिस बेटी के हाथ में किताब होनी चाहिए, उन्हें समय से पहले जिम्मेदारियां सौंप देने से उनके सपनों का क्या होगा? एक बेटी सिर्फ एक बेटी नहीं है, वह कल की डॉक्टर हो सकती है, शिक्षक हो सकती है, वैज्ञानिक हो सकती है, अधिकारी हो सकती है, खिलाड़ी हो सकती है, या फिर अपने गांव और समाज का नेतृत्व कर सकती है। भारत का संविधान भी महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है और अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। महिला समानता सिर्फ कानून की किताबों में लिखी हुई कोई बात नहीं है। समानता घर से शुरू होती है। जब बेटे से कहा जाएगा कि घर के काम में बहन का हाथ बटाओ, जब बेटी से कहा जाएगा कि तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, और जब माता पिता बेटे और बेटी के सपनों को एक नजर से देखेंगे, जब लड़की को किसी कार्य को करने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं रोका जाएगा कि वह लड़की है, तभी वास्तविक समानता आएगी। इस महिला समानता दिवस पर आइए संकल्प लें कि हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर बेटी को शिक्षा देंगे, हर बेटी को अवसर देंगे और सबसे बढ़कर हर बेटी को सम्मान देंगे। क्योंकि जिस समाज की आधी आबादी आगे बढ़ती है, वही समाज वास्तव में आगे बढ़ता है। बराबरी की शुरुआत कानून से नहीं बल्कि हमारे सोच से होगी। पुनः महिला समानता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।